हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिनव कुमार। तो गाइस आज हम आ चुके हैं आपके सामने लेकर डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 के स्टडी वीडियो पार्ट 1 में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम लोग का चैप्टर। तो इसके अंदर आप लोग को ये दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स। अब सेकेंड चैप्टर में हम एनिमल्स और मैन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखा हुआ है, इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी लर्नड that food is essential for all living organisms. We are learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are all important components of our food. इसका मतलब है कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6 में ये पढ़ लिया था कि हम लोग के लिए फूड बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब जो भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में। और हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स और विटामिन मिनरल सब चाहिए। तो these components of food are necessary for our body and are called nutrients. ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने हमारे बॉडी के लिए, और इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of the body and to provide the energy to carry out life processes. मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आती है, उसके ग्रोथ के लिए काम आती है और डैमेज को रिपेयर करने के लिए। और चलते हैं अब आगे पढ़ने। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर अल्टिलाइज्ड इन देयर बॉडीज। मतलब न्यूट्रिएंट्स को सभी जानवर, सभी जीव जंतु अपने अंदर टेक करते हैं, लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेने का प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। फूड को लेने का प्रोसेस सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, the modes of obtaining the required nutrients by the body have been divided into the following two categories. को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऑटोट्रॉपिकल न्यूट्रिएंट्स। It is the mode of nutrition in which organism can make their own food from simple raw material. All green plants are some bacteria are autotrophic, in Greek autotrophic न्यूट्रिएंट्स का, जिसका मतलब है कि सभी जीव जंतु जो कि ऑटोट्रॉफ है वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, मतलब जैसे कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। तो देखो, ये जो ऑटोट्रॉफ्स है वो वर्ड ग्रीक से आया है, जिसका मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन, जो कि ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें दिया हुआ कि इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड on their own and depend on their for it। मतलब ये किसी और पर निर्भर होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। तो गाइस ये बोला गया है कि जितने भी एनिमल्स हैं, इसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, और कुछ कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉप होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, किसी और से लेते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक्स को भी कहा जाता है हेट्रॉन। ग्रीक वर्ड में हेट्रॉन का मतलब होता है एन और अदर होता है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं। जो प्लांट है वो बोल रहा है कि आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाई यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डेट इज़ कैप्चर्ड बाई क्लोरोफिल। तो मतलब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सबको यूज़ करके मैं बना लेता हूँ अपना भोजन खुद से। और ये एक डियर है, वो बोल रहा है कि आई कैन नॉट प्रिपेयर ऑन माई ओन फूड, आई डिपेंड एंड प्लांट्स फॉर फूड। ये घास खाते हैं और ये प्लांट पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है लेट अस स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट पढ़ना हम लोग को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो प्रकार के जो होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी पौधे हैं, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है एनिमल्स, मैन, नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो प्लांट ग्रीन नहीं होते हैं, और एनिमल्स और हम लोग मैन यानी ह्यूमंस, ये सब आते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आता है फंगी,
मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स एंड सब बैक्टीरियाज आते हैं। और दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसका अंदर आता है डॉडर। डॉडर एक ऐसा प्लांट है जो कि येलो रंग का होता है, जो कि पूरा ऐसे 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 गोल गोल टाइप के होता है, वो ग्रीन नहीं होता है। इसके लिए जब इसलिए वो ग्रीन नहीं होता है तो वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है, तो वो दूसरे प्लांट पर चिपक जाता है और उस प्लांट को हार्म पहुंचाता है, उसका फूड वो खुद लेने लगता है। क्योंकि कुछ ऐसा दिखता है, हम लोग के बुक में यहाँ पे दिया ही हुआ है, अच्छा आप देख भी सकते हो, ये सब है। ये डॉटर, इसको साफ फोटो नहीं दिया गया लेकिन यही डॉटर है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है थर्ड, जो कि है हेलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अंदर एमोइबा आता है और हम ह्यूमंस में आते हैं। तो गाइस यहाँ पे है डू यू नो, इसके अंदर बात हुआ है यूग्लिना नाम के एक बैक्टीरिया के बारे में। ये बोथ है, मतलब ये अपना खाना खुद से ही बना लेता है और दूसरे पर भी डिपेंड रहता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है। ये एनिमल लाइक फीचर्स इसके अंदर है और प्लांट लाइक भी फीचर इसके अंदर। ये एक अजीब जानवर है, अजीब प्राणी। यहाँ पे गाइस फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फूड है, ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। The synthesis of food in plants occur in their leaves. Hence, leaves are called food factories for the plant. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaf to capture the energy of the sun. The energy is used by the plants to synthesize their food using carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. इसका मतलब है कि जो प्लांट है ये सब, ये अपना फूड फैक्ट्री है, उसका है एक, उसका लीफ है, एक पत्ता प्लांट का, उसका फूड फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि उसी के वजह से फूड ये बना पाता है क्लोरोफिल के माध्यम से। और क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है, पत्ता आप देखिए वो ग्रीन होता है, उसी के वजह से ये सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बना पाते हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, मतलब लाइट को कंबाइन करके फूड बनाने उसको प्लांट कहते हैं। यहाँ पे देखो ये एक पौधा है जो कि अपने पत्तों से यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल इसके अंदर पहले से मौजूद है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है अपने पत्तों से, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और फिर ग्लूकोज ले रहा है और साथ में छोड़ रहा है ऑक्सीजन, जो कि हम लोग लेते हैं। हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे दिया हुआ है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे है फ्रॉम द अबव इक्वेशन it is clear that carbon dioxide and water are the raw materials for photosynthesis. For this process, chlorophyll and presence of sunlight are also necessary. Since food is synthesized in the leaves, all the raw materials need to reach there. मतलब यदि रॉ मटेरियल को सिंपली बताया कि जो कि आपको रॉ मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बनाने में, जो कि वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है रॉ मटेरियल। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप देख लीजिए अच्छे से, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फ्रॉम एयर, हवा में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम स्वेल में से यहाँ पे स्टोन, यहाँ पे वाटर ले रहे हैं ब्लू। तो कैसे हम लोगों ने पढ़ लिया आज प्लांट के रॉ मटेरियल तक पढ़ लिया हम लोगों ने। ये फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाटर एंड मिनरल्स। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट जल्द आने वाला है मेरे चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।